Now see in the third video. In today's class, what we have studied: what is a law, what is a theory, what do you mean by physical law, what is an isolated system, what is a system, what are conserved quantities, then conservative law, then law of conservation of energy, law of conservation of electric charge, law of conservation of momentum. उसके बाद छोटा डेफिनेशन है टेक्नोलॉजी क्या है, एंड देन कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स टू द टेक्नोलॉजी. मीन्स व्हाट वी आर स्टडिंग इन फिजिक्स, हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर द सोसाइटी, किस तरह से ये यूजफुल है. इतना सब हमने आज के क्लास में देख लिया. अब ये आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. और लास्ट टॉपिक, कल मैंने एक PDF भेजा था जिसके अंदर क्वेश्चंस थे विथ आंसर्स. सो वो भी तुमको कंप्लीट कर लेना है. ओके. और बुक्स खरीद लो. NCERT के बुक्स जो है पुराने किसी के पास होंगे तो ले लो. अगर नहीं है तो मैं PDF फाइल आज भेज देता हूँ फर्स्ट चैप्टर का. और वो PDF फाइल में से टेबल नंबर 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 4 टेबल है उसके अंदर. चारों के चारों टेबल देख के उसका टेबल नोटबुक में बना लेना है. ओके. उसमें से एक टेबल मैं अभी ये लास्ट वीडियो में भेज रहा हूँ तुमको, जिसको कहते हैं इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं इन्वेंशंस. किस साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंशन किया है ये इस टेबल में है. जैसे पॉजिट्रॉन है. ओके. हु हैज़ गिवन दिस पॉजिट्रॉन? कार्ल डी एंडरसन. इलेक्ट्रॉन, हु डिस्कवर्ड दिस इलेक्ट्रॉन? J.J. थॉमसन. न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक. प्रोटॉन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड. बर्थ ऑफ स्टार्स एंड स्टार्स, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्स किसने दिया? इंडियन साइंटिस्ट है S. चंद्रशेखर. ओके. उसके बाद वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स किसने दिया? लुइस डी बोर्गली. ओके. ये जितने भी साइंटिस्ट है उसके फिजिसिस्ट है. दिस फिजिसिस्ट हैज़ डन दिस वर्क. ओके. व्हाट अल्बर्ट आइंस्टाइन हैज़ डन? ही हैज़ गिवन थियरी ऑफ रिलेटिविटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन was given by Michael Faraday. Sir Isaac Newton has given the concept of law of gravitation. Another important thing is that Sir Isaac Newton has given the one more concept of mathematics. He has pioneer in the case of mathematics and physics. He has given the concept of calculus. So that we are going to study tomorrow. We will be studying tomorrow what is required, what mathematics is required for understanding the physics. Okay. फिजिक्स के लिए हमें मैथ्स क्या क्या पढ़ना है, कौन से किसके बारे में है, मैथ्स के बारे में डिटेल नॉलेज होना चाहिए, ये कल के वीडियो में हम देखेंगे. तो कल का जो वीडियो रहेगा उसमें क्या रहेगा? टूल्स ऑफ फिजिक्स टू अंडरस्टैंड. सो व्हाट आर द टूल्स इज देयर, सो दैट वी हैव टू स्टडी. तो मैथ्स के टूल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री अपने को आना चाहिए. उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमको मालूम होना चाहिए. देन अलजेब्रा मालूम होना चाहिए. उसके बाद कैलकुलस मालूम होना चाहिए. कैलकुलस में है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. अब ऐसा है, ये सारे का सारा जो मैंने बताया है इसमें से तुमको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मालूम होगा जो हमने 10th के मैथ्स में पढ़ा हुआ था. अलजेब्रा के बारे में मालूम होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मालूम होगा. ओके. ट्रिग्नोमेट्री का जो है ओनली 6 रेशियोज़ के बारे में मालूम होगा. उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके फार्मूलेस क्या हैं, कैसे उसको यूज़ करना है, ये सब हमें मालूम नहीं है. अभी मुझे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई हैव टू गिव यू डिटेल इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स. दैट इज़ व्हाट आर द टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स. स्केलर क्या है, वेक्टर्स क्या है, हाउ दिस कैलकुलस इज यूजफुल फॉर फिजिक्स, हाउ दिस इंटीग्रेशन कैलकुलस का ही पार्ट है, ये कैसे यूज़ होगा, ये सब हमको देखना है. तो ये जो कैलकुलस पार्ट है ये किसने दिया है? सर आइजैक न्यूटन और लेबनिट्ज साइंटिस्ट, इन दोनों ने मिलकर कैलकुलस के बारे में बताया है. ओके.
उसके बाद क्या है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इट इज़ गिवन बाय हेनरी बैक्यूरेल. स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल, दिस इज गिवन बाय C.V. रमन. ओके, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ही गॉट द नोबेल प्राइज, फर्स्ट एशियन टू गेट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. C.V. रमन ये इंडियन साइंटिस्ट थे. He was the first, not only the Indian scientist, but he was the first Asian scientist to get the Nobel Prize in physics. Then X-ray was given by Roentgen. Gamma rays, okay, who has given the gamma rays? Willard. Then infrared radiations, IR rays, William Herschel. Principle of buoyancy was given by Archimedes principle. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जेम्स मैक्स क्लर्क, ये हमने कल भी देखा था इनके बारे में. जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ही हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ द 4 इक्वेशंस, सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द सेकेंड ईयर. ओके, फिर इन्वेंशंस कौन कौन से हैं. टेलीफोन was given by Graham Bell. Thomas Alva Edison has given the electric bulb. Ernest Orlando Lawrence has given the cyclotron. Galileo has invented telescope. Enrico Fermi has given the nuclear reactor. And Marconi has given the wireless telegraphy and radio. So now these all are the inventions. Now 2 things we have studied. One is the discoveries and another is the inventions. So what is the difference between discoveries and invention? What is discovery? Discovery उसे कहते हैं जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है. ओके, क्लियर हो गया. जैसे सर आइजैक न्यूटन हैज गिवन द लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. दिस इज कॉल्ड एज द डिस्कवरी. Why it is called as the discovery? Because this force of attraction or gravitation is present, was present earlier also, okay, in the nature itself. But telephone was not there in olden days. Electric bulb was not there. Electric bulb और टेलीफोन ये सब पहले नहीं था, इसको इन्वेंट किया गया. क्लियर हो गया. सो इन्वेंशंस अलग हैं, डिस्कवरीज अलग हैं. सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मॉलिक्यूल्स, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, इसके बारे में डिटेल हमको कैसे मालूम पड़ा. स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल जब C.V. रमन ने दिया उसके बाद ही हमको मालूम पड़ा कि स्काई ब्लू क्यों है. तो ये सब जो डिस्कवरीज हैं और इन्वेंशंस हैं, ये टेबल है. इसके अलावा यू हैव टू गो थ्रू द ऑल द टेबल्स ऑफ 1.1, 1.2, 1.3 and 1.4. So which I will be sending you the PDF file of NCERT textbook, first chapter. So from that you have to note down all the tables and from the tables 1 marks questions will be asked. So आज के लिए इतना ही है. तो कल हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स विच इज़ यूज्ड इन फिज़िक्स. फिज़िक्स के लिए मैथ्स की क्या ज़रूरत है, कौन कौन से मैथमेटिक्स पार्ट्स हैं. सो इन टुमारोज वीडियो वी विल सी. ओके, सो टुडे you have to complete this much.